Good morning, students. Yes, let us start the 6th standard science. Chapter number 6, changes around us. Part 2nd. Yesterday we have completed the part first. In part first, we have explained you that what are the reversible changes and what are the irreversible changes. Again I repeat, the change which can कम इन द ओरिजिनल स्टेट, वो चेंज जो कि अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं उसे हम रिवर्सिबल कहते हैं, और वो चेंजेस जो कि अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आते हैं उसे हम इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं. जैसे आपको मैंने बताया था क्या वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, मीन्स दिस इज अ रिवर्सिबल चेंजेस. लेकिन आपका क्या हो गया, ग्रोइंग ऑफ प्लांट, दिस इज अ इरिवर्सिबल चेंज. तो हाउ टू मेक चेंजेस टेक्स प्लेस, किस तरह से चेंजेस जो होते हैं. पेज नंबर 50 पे आ जाइए बेटा. देखिए कई बार क्या होता है, चेंजेस जो होते हैं दे टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग, ऑन कूलिंग, अप्लाइंग प्रेशर एंड मिक्सिंग. प्रेशर लगाना, मिक्स करना, उसको हीट देना, उसको कूल डाउन कर देना. तो व्हाट आर दिस इज़ अ वे बाय विच चेंजेस ऑकर्स. वो तरीके हैं जिनके द्वारा चेंज होते हैं. चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग और कूलिंग. पहला नंबर हम पढ़ेंगे कि कोई चेंज कब हो रहा है, जब हमने उसको गर्म किया या ठंडा किया. व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट इज अफेक्टेड इन वन और द अदर वे. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कोई इफेक्ट आता है. वो कैसे आता है? पहला नंबर, सर्टेन थिंग्स बिकम हॉट ऑन हीटिंग एंड कोल्ड ऑन कुकिंग. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि गरम करते हैं तो वो गर्म हो जाती है, मतलब उसको अपन ने हीट दिया तो वो हॉट हो जाएगी, और अगर अपन ने ठंडा किया तो वो ठंडी हो जाएगी. जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, राइजेज हो जाता है एंड इट्स बिकम हॉट. ऑब्जेक्ट बिकम हॉट ऑन हीटिंग. ठीक है. इसी तरह से व्हेन वी कीप वाटर इन अ रेफ्रिजरेटर फॉर अ टाइम, पर्टिकुलर टाइम, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द आइस और इट बिकम्स कोल्ड. ये ठंडा हो जाता है. चलिए फ्रीज़र में ना रखा हमने, बॉटल में पानी भर के रखते हैं ना आइस, फ्रीज़र में भी रखते हैं, फ्रिज में भी रखते हैं. फ्रीज़र में हम जनरली आइस रखते हैं, या फिर हमारे पानी को ज़्यादा जल्दी ठंडा करना होता है तब हम बॉटल को उठा के फ्रीज़र में रख देते हैं. तो वो क्या हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है ठंडे पानी में. ठीक है. द टेम्परेचर वाटर फॉल्स एंड इट बिकम्स कोल्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट बिकम्स कोल्ड ऑन कूलिंग. हाँ या द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग गोज ऑन नेचर एज वेल. नेचर में तो चलता रहता है. देखिए तेज़ गर्मी पड़ती है, आपको नदी नाले तालाब सबका पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है, और इसी तरह से जब ठंड पड़ती है तो कई कई झीलें जो होती है वो फ्रीज हो जाती है. तो द डेज आर वार्म ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. एंड नाइट्स आर कूल एज देयर इज़ नो हीट. रात को कोई हीट नहीं होती है, इसीलिए वो कंपैरेटिव ठंडी होती है. और द नाइट्स आर कूल एज देयर इज़ नो हीट. लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, दे आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड सी वाटर. समुंदर का पानी गर्म हो जाता है तो समुंदर से सी ब्रीज निकलती है, समुंदर का पानी गर्म हो जाता है, ज़मीन गर्म हो जाती है तो कभी सी ब्रीज चलती है और कभी लैंड ब्रीज चलती है. दूसरा नंबर, सर्टेन थिंग्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. कुछ ऐसी चीज़ें होती है बेटा जिसको कि अगर हम गर्म करते हैं तो वो फैल जाती है, और अगर ठंडा कर देते हैं तो वो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है. देखिए देर आर मैनी मटीरियल्स दैट एक्सपेंड्स, यानी कि उसका साइज़ बड़ा हो जाता है ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, यानी कि उसका साइज़ छोटा हो जाएगा अगर अपने ठंडा. जैसे कि मेटल है, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, जब इनको गर्म किया जाता है तो ये एक्सपेंड हो जाती है, और ठंडा किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है. अब उसके एग्जाम्पल कौन से हैं जिसके अंदर, देखिए बुलक कार्ट, फिक्सिंग ऑफ आयरन रिम ऑन ए बुलक कार्ट. पेज नंबर 50 पे देखिए, ये एक आयरन रिम आपको दिख रही है, आयरन रिम बोलते हैं इसको. ये आपका वुडन व्हील है. ठीक है. तो अब इसमें क्या होता है कि बुलक कार्ट है, तो वुडन व्हील, बुलक कार्ट में क्या होता है, एक लोहे का, वुडन कार्ट में क्या होता है, लोहे की एक रिम होती है, उसके ऊपर लकड़ी का पहिया जो होता है वो, उल्टा बोल दिया मैंने, वुडन व्हील होता है. मतलब व्हील तो आपका वुडन होता है. दीज वुडन व्हील्स आर फिटेड विथ आयरन रिम टू मेक देम लास्ट लॉन्गर. उसके ऊपर
मजबूत बनाने के लिए वुडन व्हील जो होती है उसके ऊपर हम आयरन की जो रॉड होती है ना, गोल सर्किल रिम जिसको बोलते हैं, रॉड तो लंबी हो जाएगी, रिम जो सर्किल होता है पूरा का पूरा उसको फिट कर देते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक चले। द आयरन रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, जो जितना वुडन व्हील होता है उसके ऊपर आएगा उससे थोड़ा सा छोटा बनाते हैं हम, हैं। देन द वुडन व्हील, द आयरन स्मिथ हीट्स द आयरन रिम यूनिफॉर्मली ओवर अ ड्राई डंग केक फायर, जो कंडे जलाते हैं उसकी आग लगाता है वो, उसके ऊपर उसको आयरन रिम को गर्म करता है ऑन हीटिंग, और उसके बाद गर्म करके द आयरन रिम एक्सपेंड बिकम समवट बिगर, वो क्या होती है, फैल जाती है और थोड़ी सी साइज में बड़ा हो जाती है, बिगर इन साइज। दिस हॉट रिम जो होता है आयरन रिम इज नाउ इजीली पुट अराउंड द वुडन व्हील, जो लकड़ी का व्हील होता है उसके ऊपर आसानी से वो चढ़ जाती है, उसको ओवर उसके ऊपर लगा दिया जाता है। और उसके बाद में वाटर इज देन पोर्ड ओवर द हॉट आयरन रिम टू कूल इट, जो ही हमने वुडन व्हील के ऊपर आयरन की रिम लगा दी उसके बाद में वी पोर सम वाटर टू कूल डाउन इट, ताकि उसको ठंडा हो जाए। ऑन पोरिंग वाटर डालने के बाद में इट बिकम्स कूल, ये ठंडी हो जाती है। ऑन कूलिंग द आयरन रिम, हॉट आयरन रिम कॉन्ट्रैक्ट, वो सिकुड़ जाती है एंड फिट स्लाइटली अराउंड द वुडन व्हील, और हल्की सी मतलब उसके ऊपर फिटिंग आ जाती है उसकी, यानी पहिया चलेगा तो निकलेगी नहीं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वुडन व्हील फिटेड विद एन आयरन रिम। सेकंड आता है इंसर्टिंग ऑफ आयरन ब्लेड। देखिए ये आपका वुडन हैंडल है, ये रिंग ऑफ द आयरन ब्लेड, ये उसके अंदर आयरन ब्लेड में ये एक प्लो है, खेत में काम में आता है प्लो। तो प्लो के अंदर क्या होता है, एक तो वुडन हैंडल होता है जिससे उसको चलाते हैं, उसके अलावा ये क्या होता है, ये उसका आगे का जो प्लो है उसके बीच में एक रिंग लगी होती है जिसके अंदर हम वुडन हैंडल को क्या करते हैं, फिट करते हैं। तो क्या होता है कि टूल जैसे स्पैड होता है, प्लोज है, ये क्या करते हैं, वी यूज दीज टूल्स फॉर द डिगिंग ऑफ द अर्थ, फॉर डिगिंग द अर्थ, माने कि हम उस धरती को खोदने के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए, फॉर डिगिंग द सॉइल वी यूज द प्लो। तो उसके अंदर क्या होता है, आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग, इनमें आयरन ब्लेड भी क्या होता है, उनमें एक रिंग होता है, ओवल शेप होल, इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स, जिसके अंदर वुडन हैंडल जो होता है आपको फिक्स करना पड़ता है। नॉर्मली द रिंग इज मेड स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल, जो वुडन हैंडल की साइज़ होता है उससे थोड़ा सा छोटे साइज़ का हम क्या करते हैं, रिंग बनाते हैं। द आयरन स्मिथ हीट्स द रिंग ऑफ आयरन ब्लेड ओवर ड्राई डंग केक फायर, जो वही कंडे जलाता है, आग जलाता है और उसके ऊपर उसको गर्म करता है। ऑन हीटिंग द रिंग एक्सपेंड्स एंड बिकम्स समवट बिगर इन साइज, और जब हीट उसको देते हैं, हम गर्म करते हैं, तो जो आयरन की रिंग होती है वो एक्सपेंड हो जाती है और साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती है। नाउ द वुडन हैंडल इजीली फिट इनटू द हॉट रिंग, और लकड़ी का जो हैंडल होता है वो उस हॉट रिंग में बहुत आसानी से फिट हो जाता है। देन वाटर इज पोर्ड ओवर द हॉट रिंग टू कूल इट, और उसके ऊपर इस गरम रिंग के ऊपर पानी डाला जाता है सो दैट इट कैन बी कूल्ड, तो ताकि वो ठंडा हो जाए। व्हेन द रिंग कूल डाउन, जब रिंग कूल डाउन होती है, इट कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या करता है और ये सिकुड़ जाती है, एंड फिट्स टाइटली ऑन द वुडन हैंडल, और वुडन हैंडल के ऊपर बहुत अच्छी तरह से ये टाइट फिट हो जाती है। और नेक्स्ट टाइम देखिए, अब मैं आपको एक छोटा सा बात बताती हूँ कि हम लोग किस तरह से अपना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ओपन द जैम्ड मेटल लिड ऑफ जैम जार, जैम का जार होता है, कई बार क्या होता है एकदम से जाम हो जाता है, वो कभी आपसे निकलता ही नहीं है। इन्वर्ट द जार एंड डिप द लिड इन हॉट वाटर, क्या करो, सपोज करिए ये आपका बॉटल है, थोड़ा चौड़ा होता है बॉटल, तो इमेजिन करो ना बॉटल है, ये बॉटल है, ये इसका ढक्कन है, ये भी इतना ऊंचा नहीं है, ये थोड़ा छोटा है, इसको आप उल्टा करिए और बॉइलिंग वाटर के अंदर थोड़ी देर तक डाल दीजिए, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, द मेटेलिक लिड विल ओपन इजीली, क्यों, आफ्टर सम टाइम उसको बाहर निकालिए, वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, तुरंत उसका खुल जाएगा। तो द मेटेलिक लिड विल ओपन इजीली ऑन कीपिंग इन हॉट वाटर, द लिड गेट्स एक्सपेंड अ लिटिल एंड दस ओपन इजीली, लिड क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और आसानी से खुल जाता है। ओके, स्टे एट होम, बी सेफ,
We will continue the chapter tomorrow.